दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जीवन में पहली बार किसी होटल में घुसा भी तो प्लान देखने का मौका भी मुझे उसी होटल में मिला जहां पर मैं 10th क्लास में सोचा करता था पूरी साल घुसने के बारे में। पहली बार जिंदगी मुझे उसी होटल में घुसने का मौका मिला। आगरा में एक ग्रांड होटल करके है, वहीं पर मैं देखा करता था 10th क्लास में, और मेरे को वहीं पर प्लान देखने का मौका मिला और वहीं से मुझे अपने बिजनेस की शुरुआत करने का मौका मिला। तो आप देखेंगे इतनी छोटी सी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, और मेरे ड्रीम डायरी में, मेरे लक्ष्य में, मेरे गोल में, मेरे जीवन में कहीं भी दूर दूर तक नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी खुशहाली आएगी, मेरे जीवन में इतनी समृद्धि आएगी, मेरे जीवन में इतना सारा धन पैसा आएगा, सम्मान आएगा और इतने सारे लोगों को प्यार आएगा। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। इस बिजनेस में सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ मिलना पॉसिबल हो जाता है। ये आपके सामने भविष्य है। 15 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इस बिजनेस में आने के बाद शुरुआत हुई, सबके साथ होती है, थोड़ी मुश्किल होती है, कभी आसान होता है, कभी मुश्किल होता है। मेरे साथ भी रहा। एकदम से 10 लाख की टीम नहीं बन गई हमारे को। मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती थी। मुझे जो नौकरी मिली, वो जो स्कूल था मेरा, गांव के जो सरकारी स्कूल होते हैं वो अक्सर गांव में रहते हैं, है ना, मेन हाईवे पे तो रहते नहीं हैं। तो वो जो मुझे मिला करीब करीब घर से 125 किलोमीटर की दूरी पे था। तो 125 किलोमीटर के लिए अब पहले ऑडी तो होगी नहीं कि घर पे आ गई ऑडी, ड्राइवर लेके लग गया, चलो सर स्कूल लेके चलूँ, बैठो बैठो साहब, है ऐसे तो होगा नहीं। तो पहले बस स्टैंड जाना पड़ता था मेरे को, घर से धक्का खाते हुए। वहां से रोडवेज बस पकड़नी पड़ती थी। 100 किलोमीटर रोडवेज बस में बैठता था, 2 घंटे बस में लगते थे। फिर वो रोडवेज बस से उतरने के बाद में फिर वहाँ गांव में पहुंचने में कोई जुगाड़ देखता था, कभी ट्रैक्टर ढूंढता था, कभी कोई गांव वाले उतरा सा जाता था, वो अपनी बाइक में बिठा के ले जाता था। ऐसे करके आधा पौना घंटा उधर लगता। 3 घंटे लगते थे मेरे को स्कूल पहुंचने में घर से, और 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में। और वहां से आने के बाद में इतना थक जाता था, हिम्मत नहीं होती थी। शुक्रवार को लौट के आया स्कूल से, और शुक्रवार को 6:30 बजे से ट्रेनिंग है, और मेरे को घर आते आते बज गए 5:30। अब 5:30 बजे मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि शुक्रवार की आज की ट्रेनिंग में मैं चलूं। तो मैंने फाइनल प्लान बना लिया, आज गुट्टी मार देता हूं, और अपलाइन समझ जाएंगे कहीं ना कहीं बिजी होगा, सही है, तो ये सोच लेगा अपलाइन। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया कि आज इस शुक्रवार को मैं गुट्टी मार रहा हूं और नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं थका हुआ हूं, तो अगले शुक्रवार को भी थका ही तो रहूंगा, और अगले शुक्रवार को भी थका रहूंगा, फिर उसके अगले शुक्रवार को भी थका रहूंगा। तो कोई ऐसा शुक्रवार नहीं आएगा जिसमें थकान नहीं होगी, और जब थकान नहीं होगी तो कभी भी बिजनेस हो नहीं पाएगा। फिर मैंने देखा ये बिजनेस मेरे लिए है कहां पर, कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। मेरा परिवार भी है, मेरी नौकरी भी है, मेरे लिए बिजनेस भी है, तो मेरे लिए और भी सारी चीजें हैं। तो फिर मैंने देखा मुझे करना क्या है। मैंने अपने आप से अंतर्मन से पूछा, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं जाना क्या चाहता हूं, कहां चाहता हूं। तो मेरे को अंदर से उत्तर मिला कि मैंने कसम खाई है उस तरह से डायमंड बनने की, और डायमंड बनने के लिए मुझे समर्पण तो लाना ही पड़ेगा, समर्पण तो करना ही पड़ेगा। और मैंने सारी चीजों को निकाल करके इस बिजनेस को सबसे टॉप पर रख दिया, ऊपर ले आया। ये मेरा सेफ शॉप यहां पर है। उसके बाद नौकरी को मैं ले आया 2nd नंबर पे, फैमिली को ले आया 3rd नंबर पे, बाकी सारी चीजें 4था, 5वां, 6वां, 7वां। अभी जब भी बात आएगी बिजनेस की आएगी, बाकी चीजों की आएगी, तो मुझे डिसीजन लेने में चिंता नहीं होती थी या शंका नहीं होती थी। कई बार ऐसा होता था, मैं थका होने के बावजूद भी चाय बनाता, ड्रेस चेंज करता और ट्रेनिंग में पहुंचना शुरू कर देता। ट्रेनिंग में जब मैं पहुंचता था 6:30 का टाइम होता था, कभी भी 6:30 पे ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई, और मैं पहुंच गया वहां पर 6:30 बजे, और देखा वहां कोई नहीं है। आगरा में एक सोनम रेस्टोरेंट था, वहां ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग में पहुंचा, कोई नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करता, फोन उठा के लोगों से बात करता था, मुझे तो डायमंड बनना है, और मैं तो आ गया ट्रेनिंग में, आपको बनना है तो आप भी आ जाओ। मुझे तो डायमंड बनना है, मैं तो ट्रेनिंग में आ गया, आपको बनना है तो आप भी आ जाओ। कहाँ हो। तो कई लोग बोलते थे सर बस जूता पहन रहा हूं, वो भी मेरी तरह कट्टी मारने के चक्कर में रहते थे। लेकिन फोन जाता तो क्या बोलते, जूता पहन रहा हूं। मैं को शाबाश, जूता पहन और तुरंत पहुंच। तो ऐसा बोलने की वजह से कई सारे लोग ट्रेनिंग में आ जाया करते थे, और ट्रेनिंग में जब आ जाया करते थे तो ट्रेनिंग में आते रहे, मैं बुलाता रहा, ट्रेनिंग में आते रहे। तो जो ट्रेनिंग लेट होती थी, आधा घंटा, पौना घंटा,
उसका मुझे फायदा मिल जाया करता था। वो आधे घंटे पौने घंटे तक मैं क्या करता था, अपनी टीम के लोगों को फोन करके बुलाया करता, मैं तो पहुंच गया आप भी आ जाओ, मैं तो पहुंच गया आप भी आ जाओ। तो इस बहाने से क्या हुआ, मेरी टीम ज्यादा ट्रेनिंग में आना शुरू हो गई। जब ट्रेनिंग में टीम ज्यादा आती रही, ज्यादा आती रही, ज्यादा आती रही, और तो उनमें क्या हुआ, ट्रेनिंग ज्यादा लेने लगे। जब ट्रेनिंग में ज्यादा लेने लगे तो ज्यादा सीखने लगे, और मेरी टीम ज्यादा सीखने वाली टीम बनने लगी, और धीमे धीमे करके हमारे रिजल्ट औरों से भी ज्यादा आना शुरू हो गए। जो काम स्लो चल रहा था वो काम तेज होना शुरू हो गया। शुरुआत के 1 साल में मैं बन गया, बस जसवीर जी ने बताया, टोपाज लेवल पर को अचीव कर लिया। और टोपाज लेवल को अचीव करने में कभी भी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि जब भी मुझे डिसीजन लेना होता था तो ये बिजनेस मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। कई बार ऐसा होता था कि आगरा में फंक्शन है और वहां पर सीनियर आ रहे हैं, संजय जैन सर आ रहे हैं, चतुर्वेदी साहब आ रहे हैं, और उसी दिन पता चलता था, शुरुआत में कि दिनों की बात बता रहा हूं, कि उसी दिन पता चलता कि स्कूल में आज चेकिंग है। तो अभी वहां भी अधिकारी आ रहे हैं और यहां भी अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि अपलाइन भी तो यहां अधिकारी होते हैं ना हमारे, है कि नहीं। तो वो बात अलग है, कोई मानता है और कोई नहीं मानता है ना, ये तो डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो मैं बोला यार दोनों जगह होना बहुत जरूरी है। वहां अधिकारी आ रहे हैं, वहां जांच होगी तो वहां पक्का कुछ ना कुछ तो होना ही है, और अगर यहां नहीं आए तो मैं चाहता तो ऐसे बोल सकता था, यहां के अधिकारियों को तुम जैसे तो 36 घूमते रहते हैं तुमको बाद में देखूंगा, पहले उधर चलता हूं, सही है। ऐसे नहीं सोचा मैंने, बिजनेस कहां पर है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। फिर मैंने सोचा जब बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो दो में से एक ही जगह में रह सकता हूं। तो जब एक जगह रह सकता हूं तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा बिजनेस की नौकरी या कोई और काम। तो मैंने देखा कि मेरा बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, और बगैर एक पल के सोचे बिना मैं बोला वहां होगा जो देखा जाएगा, मैं यहां के अधिकारियों के पास पहले पहुंचूंगा। और हमेशा मैं फंक्शन में पहले पहुंचता था। मैंने बिजनेस को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, और बिजनेस को जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा तो बिजनेस ने भी मुझको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाके रख दिया। और आज जो सक्सेस आप देख पा रहे हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की वजह से हो पाया। तो क्या आप जब भी आपको शंका आए डिसीजन लेने में, तो आप देख लेना कि शेप्स ऑफ बिजनेस आपकी कौन सी नंबर पे है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। कई लोग इस बिजनेस में सफलता इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनका कोने में पड़ा रहता है, कहीं ढूंढता है। और जब कोने में पड़ी रहेगी शेप्स ऑफ, तो क्या फिर सक्सेस भी कोने में पड़ी रहेगी? बोलिए बोलिए। तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जो लोग इस बिजनेस में प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया, आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा शेप्स ऑफ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री की पावर को देखते हुए भारत सरकार ने सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी, और यह बता दिया कि भारत सरकार भी अब चाहती है कि ये इंडस्ट्री भारत में तरक्की करे। जिस तरह से दुनिया के बाकी 180 देशों में, 203 देशों में ये इंडस्ट्री फल फूल रही है, तरक्की कर रही है, और हर कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना जरूरी है। और इस चीज को देखते हुए 208 कंपनियों की लिस्ट जारी की, और उसमें शेप्स ऑफ को नंबर तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे शेप्स ऑफ ने अपनी हाजिरी लगा रखी है। शेप्स ऑफ की बात करते हैं तो जब से गाइडलाइन आई है तो पहले मेंटेलिटी लोगों की अलग थी और अब मेंटेलिटी अलग हो गई है। पहले लोग सोचते थे कि भारत सरकार का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रही है। लेकिन जब से 2016 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अलग से मंत्रालय बना दिया और अलग से ड्राफ्ट कमेटी बना दी, और तब से लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ना शुरू हो गई। और पहले शक करते थे, शंका करते थे, वो शक और शंका उस दिन के बाद खत्म होना शुरू हो गई, और आज लोग हर प्रोफाइल के लोग आज अपना कैरियर शेप्स ऑफ के अंदर तलाश रहे हैं। तो बधाई हो, आपकी जिंदगी आज सफल होने के लिए ठप्पा लगाने का काम जो किया सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। आज शेप्स ऑफ की बात करते हैं। शेप्स ऑफ 17 साल कंप्लीट कर चुकी है, 18वां साल कंप्लीट करने वाली है। दिसंबर 2000 में कंपनी लॉन्च हुई थी। दिसंबर 2000 से लगातार 17.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी, तकरीबन 18 साल रनिंग, 18 साल होने के बावजूद भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ईद रही हो या दिवाली, होली रही हो कोई या और कोई त्यौहार रहा हो
बैंकों की स्ट्राइक भी रही हो, लेकिन कंपनी ने 18 साल से लगातार कोई ऐसा वीक नहीं हुआ जिस हफ्ते में अपने पे आउट का गैप कर दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पे आउट किसी के घर पर नहीं पहुंचा हो। लगातार 18 हफ्ते से 18 साल से हर हफ्ते लगातार पे आउट देने वाली, अनवरत पे आउट देने वाली कंपनी सेफसॉफ्ट आपके साथ में। दोस्तों, इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, इतनी जबरदस्त कंपनी आज हमारे साथ में है। डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट